I am Arun Padgan, 62 number, refresher course, e-governance, e-learning and LMS. I present a presentation skill. मराठी के आधुनिक कविता के जनक केशवसुत, इनके एक नया सिपाही नाम की कविता मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आधुनिक मराठी कविता के जनक कृष्णाजी केशव दामले, इन्होंने समाज हितोषी सुधारणावादी विचारों को प्राधान्य क्रम से लोक जीवन में लाया है। नया सिपाही यानी कि इट्स नॉट ए सोल्जर, वो कोई पुलिस नहीं है, वो कोई रखवालदार नहीं है, कोई वॉचमैन भी नहीं है, यानी कि पुलिस का पेहराव करने वाला कोई नहीं है, मगर मन परिवर्तित करने वाला, यानी कि हार्ट में चेंजेस लाने के लिए जो जो कुछ जरूरत है, इसके लिए नए रूप में साकार हुआ एक सामान्य व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करने वाला नया सिपाही है। नया सिपाही ने इस समाज जीवन में जो अनिष्ट प्रथा, रूढ़ी, परंपरा है, उनको नाकारने को कहा है। ये जो कुछ नाकारने को कहा है वो अनिष्ट है, जुनाट है, तो नए ऐसे कौन से है? तो उसके बारे में जो पोएट ने अपने विचार में रखे हुए विचारधारा है, उसमें स्वतंत्र, समता, बंधुता और सामाजिक न्याय के लिए, शांति और क्रांति के जो मानवतावादी गीत है उसके लिए, यानी कि समाज में जो जो कुछ अन्यायकारी है उसको न्याय में परिवर्तित करने के लिए जो अपना संकल्पित मन है, उस संकल्पित मन को मनोवादी से मुक्त करना, यही उनका ख्याल है। जहाँ पे अन्याय, अत्याचार, शोषणता, विषमता, छलवाद आदि को प्राधान्य क्रम दिया जाता है, वो समाज अपनी दिशा में अच्छा ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। समाज में आगे जाने के लिए, समाज हितोषी बनने के लिए, यानी कि समाज में सुधार लाने के लिए, प्रगत होने के लिए, जैसे कि अपन देखते हैं कि पहले काल में गुरु शिष्य परंपरा का प्रणाली था। शिक्षण प्रणाली में आज तक अपन ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, ई लर्निंग तक आ गए, यानी कि ये जो परिवर्तन होते जा रहा है, इसके लिए जैसे कि केशवसुत की जो फाउंडेशन विचारधारा है, ये फाउंडेशनली विचारधारा के लिए तो हयात अपन ने बहुत सारा परिवर्तन यहाँ पे लाया है। आधुनिकता यानी कि क्या है, पुरातनवाद क्या है, पुरोगामी विचारधारा क्या है, और उसमें मेरा रोल क्या है, यानी कि मुझे नेतृत्व करना है, मुझे सिपाही बनना है। सिपाही बनना है यानी कि कोई कर्तव्य पार पाड़ना है, ऐसा नहीं, मगर मेरा जो ये फर्ज है जीवन जीने के लिए, लाइफस्टाइल के लिए, वो समांतर होनी चाहिए और समाज को हितोषी होना चाहिए। समाज का जो कुछ विचारधारा है उसको आगे लेके जाते हुए हमें यही भी साथ और ख्याल में रखना चाहिए कि सब लोगों के लिए ये परिवर्तन बहुत जरूरी होता है। अवकाश व्यापी ज्ञान का जो गंगा है, उसके लिए अपन ने जो कुछ लोग अपने सामने है, उसमें से भी और जाके जो मागास पीड़ित लोग हैं उनके तरफ जाके ये प्रेजेंटेशन करना जरूरी है। उनको ये समझ देना जरूरी है कि ये जो कि अपने समाज में आई हुई अनिष्ट प्रथा, परंपरा, रूढ़ियां है, उसको थोड़ा अपन ने बाजू रखकर एक वैभव संपन्नता, विचारधारा, ज्ञान की परंपरा जो की है, जो सत्यवादा के लिए, यानी कि सत्य, धर्म, सदाचार के लिए बहुत ही प्रयास करने के लिए और बहुत आगे जाने के लिए, प्रगत होने के लिए आधुनिक विचारधारा में अपन को बहुभाषिक बनना है। अपन को सामाजिक बांधिलकी के बारे में, स्वतंत्र, समता, बंधुता और सामाजिक न्याय के परिवर्तनवादी विचारों को यहाँ पे सामने लाना है, और ये जो कुछ मूल्य है उसके पुजारी अपन को बोलना है। यानी कि अंग्रेज आए,
अंग्रेजों ने अपन को सभी को शिक्षा दी, शिक्षा से बहुत सारा परिवर्तन आप सब में लाया है। हमारे केशव सूद ने वो अंग्रेज विचार को आगे रखे। ये परिवर्तन मराठी मानस में, यानी कि जो कुछ अखिल मानव जाति का कल्याण का हेतु है, उसके लिए मानवतावाद यही बहुत बड़ा मूल्य है। और उसके लिए अपन क्या क्या कर सकते, यानी कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये जो थिंकिंग अपने मन में है उसको थोड़ा अलग से अपन ने ख्याल में रखना चाहिए। एक आदमी इस दुनिया को बदल सकता है, यानी कि मलाला यूसुफजई यानी कि पाकिस्तानी एक कन्या थी, और उसने अपने कलम से और किताब से इस जग को एक दिशा दी, नई दिशा दी। यानी कि समकालीन जीवन में ये उदाहरण है। मगर जब 1920-35 का साल था, उसमें आधुनिक मराठी कविता के जनक करके जिनका उल्लेख किया जाता है, ऐसे कृष्णाजी केशव दामले, इनका ही ये बहुत बड़ा परिवर्तन मराठी साहित्य के बारे में है। और मुझे ये सब जानकारी देते हुए अपन से एक सूचना करना है कि आप सब लोगों ने पुरातनवादी विचारधारा में थोड़ा सुधार लेके पुरोगामी विचारधारा के तहत स्वतंत्र समता बंधुता सामाजिक न्याय और समतोल समाज के लिए, सुजान समाज के लिए, सज्ञान नागरिक के लिए और सुधार नागरिक के लिए प्रयास करना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रेजेंटेशन ये समाज के हित के लिए आवश्यक है। कोई भी प्रबोधनकारी आता है, अपना प्रबोधन जो विचारधारा है वो अपने सामने रखता है। यानी कि अपने देश में माना जाता है कि कई राइट वे है, कोई रॉन्ग वे है, कोई लेफ्ट है, कोई राइट है। वो जो कुछ होगा उसके बारे में अपने लाइफस्टाइल के स्किल के लिए जो इजी है, सिंपल है, वो स्वीकृत करना जरूरी है। और ये करते हुए आलस, अज्ञान, अंध श्रद्धा जो कुछ है उसको अपन को नाकारना है। यानी कि ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म जो है उसके बारे में जब अपन सोच करेंगे, तब अपना आत्मोन्नति का साधन कहाँ पे है और कैसी आत्मोन्नति हो सकती है, उसके बारे में अपन को विचार की खोज करना है। मुझे ऐसा लगता है कि कृतिशील विचारधारा यही समाज के परिवर्तन के लिए बहुत प्रभावी रहती है। कृतिशील विचारवंतों ने हमें समाज जागरण के लिए बहुत प्रभावी ऐसी विचारधारा दी है। कृतिशील जो कुछ उनके प्रयोग है, क्रियाशील उनका जो कुछ नेचर है वो हमारे सामने है। थोरांची ओळख असेल, थोरांच्या प्रेझेंटेशनच्या संदर्भाने तशा पद्धतीचं त्यांच्या कार्यातून होणारी आमची ओळख असेल, ये जो कुछ है कि आदमी जन्म से नहीं मगर कर्म से बड़ा हो जाता है, यही एक कर्म की उपासना यहाँ पे केशव सूद ने अपने सामने रखी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये विचारधारा अखिल मानव जाति के कल्याण के लिए हितकारी है। और हमारे स्टूडेंट को मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि इस बदलते समाज जीवन में अपना व्यक्तित्व, चरित्र संपन्न होना चाहिए और चरित्र निर्माण के लिए अपन राष्ट्र के सेवा में समर्पित हो। लालच दावा म्हणजे सुरू